Welcome students. Good morning. Today we will discuss about practical number 5. Practical number 5. ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 5 उसका नाम है सिचुएशनल कन्वर्सेशन। मेन किसी भी स्थिति के अनुसार अगर हमारी बात हो रही है किसी के साथ, हम उसको क्वेश्चन कैसे करते हैं और वो आंसर कैसे देता है। इसमें पार्टिसिपेशन दोनों ही करते हैं, क्योंकि एक जना क्वेश्चन पूछता है और दूसरा उसके आंसर देता है। तो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि फीडबैक जरूरी है। अगर क्वेश्चन कुछ और पूछा जाए, आंसर कोई कुछ और दे, इसका मतलब ये है कि फीडबैक हमारी सही नहीं। ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से किस तरीके से हमने एक दूसरे से बात करनी है, तो इसके बारे में इस प्रैक्टिकल में बताया गया। ठीक है। देखो, सिचुएशनल कन्वर्सेशन स्थिति के मुताबिक। सिचुएशनल कन्वर्सेशन क्या करती है, हमें कहती है गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस कम्युनिकेटिंग इन डिफरेंट सोशल रोल्स। मेन समाज में जिस तरीके से हमें डिफरेंट रोल करने पड़ते हैं, तो उसमें हमें देखो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारी जो कम्युनिकेटिंग जो पावर है ना, वो बढ़ेगी। जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, किसी को आंसर देते हैं, कभी हमारा रोल कोई होता है, कभी हमारा रोल कोई होता है। ठीक है। अगर हम कॉलेज में एज ए लेक्चरर काम कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन जो पूछेंगे वो बच्चों से। जब बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे तो वो आपस में जस्ट फ्रेंड्स के रूप में बात करेंगे। ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से अगर हम कहीं लाइब्रेरी में चले गए हैं, लाइब्रेरियन वहाँ बैठे हैं, तो स्टूडेंट गया, स्टूडेंट ने उनसे किताब मांगनी है, तो उस समय उनका रोल कुछ और तरीके हो जाएगा। क्लास में कुछ रोल और तरीके का हो जाएगा। जब कहीं वो इंटरव्यू देने पे गए हैं, तो उनका रोल उस समय कुछ और हो जाएगा। तो सिचुएशन के हिसाब से हम अपनी कन्वर्सेशन को कैसे इम्प्रूव करते हैं, ये इसमें बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप क्लास में बैठे हो या कहीं घर पे बैठे हो, तो एक दूसरे से आपस में कन्वर्सेशन कीजिए, ताकि आपकी ये कन्वर्सेशन इम्प्रूव हो, आपकी स्पीकिंग स्किल ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। ठीक है। तो ये कहते हैं इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस कम्युनिकेटिंग इन डिफरेंट सोशल रोल्स। डिफरेंट सोशल रोल्स में तरह तरह के रोल होते हैं ना, तरह तरह के रोल। कभी मैंने अभी बताया, भी कभी किसी का रोल करना पड़े, कभी किसी का रोल। तो उसमें जब हम बात करते हैं, एक दूसरे को आंसर देते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमारी जो पावर है, स्पीकिंग पावर है, वो बढ़ जाती है। ठीक है। रोल प्ले कैन इम्प्रूव स्पीकिंग। यही बात मैंने आपको बताई है कि ये रोल प्ले जब हम करते हैं, तो इससे क्या होती है, हमारी स्पीकिंग जो बोलने की जो शक्ति है वो इम्प्रूव हो जाती है, उसमें सुधार आ जाता है। स्किल्स इन एनी सिचुएशन, किसी भी तरह की स्थिति किसी भी तरह की हो, जब हम ये रोल प्ले करते हैं, तो हमारी जो पावर है वो बढ़ जाती है, स्पीकिंग पावर बढ़ जाती है। तो जब हम इस तरीके से आपस में बात करते हैं, तो जो बोलने वाले ने तो क्वेश्चन पूछा, अब जो आंसर देने वाला व्यक्ति है, यानी जिसकी फीडबैक होगी, वो भी इफेक्टिव होनी चाहिए भी। मीन ये तो है नहीं कि उससे कोई नाम पूछे तो वो अपने पिता का नाम बता दे, उससे पूछे वो काम क्या करना है तो वो अपना नाम बता दे, तो इसका मतलब उसकी फीडबैक ठीक नहीं, यानी वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहा। ठीक है। इसीलिए ये प्रैक्टिकल आपकी इसलिए है कि आप घर में छोटे मीन आपस में कभी सिस्टर से, कभी ब्रदर से छोटी कन्वर्सेशन किया कीजिए, ताकि आपकी ये स्पीकिंग पावर बढ़ जाए। ठीक है। आप दो व्यक्तियों की कन्वर्सेशन हो रही है, दो मेंबर्स आपसे बात कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, चाहे घर का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे आपका अध्यापक हो, क्लास में हो, कन्वर्सेशन करनी
ठीक है। अब सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया है, वो आपकी बुक में है। इसी तरीके से आपने ये आपको अपना 5th प्रैक्टिकल लिखना है। इस तरह तो आप सारा उसका हाल लिख देंगे, ठीक है। और जो साइड वाला वाइट पेज होता है ना, तो उस पर आपने इसकी जो ड्राइंग करनी है ना, वो आप लगेगा एक अध्यापक की बना दो, पिक्चर बना दो, एक तरफ स्टूडेंट है, यानी वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जैसे सपोज हमने पहले 2 जनों की आपस में क्या बातचीत हो रही है, उसमें उसने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आंसर दे दीजिए व्हाट इज योर नेम, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, तो आंसर देने वाला बोलेगा माय नेम इज सो एंड सो, जो भी उसका नाम है वो उसका आंसर दे दे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर, कितने सालों के हो, तो आप उसका आंसर दे दीजिए कितने सालों के हो। आई एम 9 years old, आई एम 10 years old, आई एम 12 years old, जितने भी वर्ष के हो आप उसका। तो ये नहीं होता कि इसमें आपकी कोई गलती हो जाएगी, अगर लिखने के लिए आपको आ गया तो उसमें तो गलती नहीं होगी, लेकिन जब कहीं आप इंटरव्यू देने पे गए हो तब आप सही एज अपनी बताओगे। अदरवाइज वैसे आपको आ गया, उसका मतलब कन्वर्सेशन का उन्होंने क्या है कि फॉर्मेट बना के दिया कि ये करो, तो उसमें आप जिसके स्पेलिंग आपको आते हैं वो आप लिख दीजिए। तो अब इसका आंसर आप दे दीजिए 17 के हो, 15 के हो, 14 के हो, जो भी लिख दो, आई एम 14 years old। नेक्स्ट है वेयर आर यू फ्रॉम, कहाँ से हो, कहाँ से, मीन कहाँ से आए, तो लिख दीजिए आई एम फ्रॉम फिरोजपुर, आई एम फ्रॉम बठिंडा, आई एम फ्रॉम बीकानेर, जो भी आपने इसका आंसर देना वो आप किसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। समझ आ रही, ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल दिए हमने, बिल्कुल सिंपल, ये आप प्रैक्टिस कीजिए घर में। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू, क्या करते हो, क्या काम करते हो, तो बता दीजिए कौन सा काम करते हो। लेक्चरर हो, टीचर हो, अध्यापक हो, फार्मर हो, ठीक है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये कोई लेडी की बात हो रही है तो हाउस वाइफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फार्मर भी लिख सकते हो, साइंटिस्ट भी लिख सकते हो, टीचर भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल भी लिख सकते हो, ठीक है। कहाँ पे ये भी आप बता सकते हो अगर पूछा गया, अगर नहीं पूछा गया तो शॉर्ट आंसर दीजिए। अच्छा, ये आपका हो गया। आगे उसने क्वेश्चन पूछा मे आई हैव योर डेट ऑफ बर्थ, तो पहले तो हमने खाली बोला था ना 18 years old या 19 years old, तो यहाँ उसने डेट ऑफ बर्थ पूछी, तो आप इसका आंसर यस श्योर, श्योर मीन हाँ बता सकता हूँ आपको डेट ऑफ बर्थ, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए माई डेट ऑफ बर्थ इज सो एंड सो, ठीक है। ये आपकी सिचुएशन के हिसाब से कन्वर्सेशन बदल जाएगी, ठीक है। सिचुएशन में किस तरह की सिचुएशन है, अगर सपोज हम लाइब्रेरी में गए, कोई स्टूडेंट गए, तो उससे उस तरीके से बात करेगा, सबसे पहले इजाज़त मांग के अंदर जाएगी, ऐसे नहीं चले जाना, ठीक है। अगर वो आपको लाइब्रेरी इजाज़त देता है तो आपको वहाँ जाके बैठते वक्त भी आपने पूछना है कि मैं बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो आपने बुक्स चाहिए आपको, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं लाइब्रेरियन से भी, कहाँ पढ़ी है, कौन सी अलमीरा में है, कौन सी शेल्फ में है, नंबर बुक्स के दिए होते हैं, तो अगर उन्होंने मांगी है सिक्योरिटी रख दो तो सिक्योरिटी आप रख सकते हो, ठीक है। उस समय आपकी कन्वर्सेशन इस तरह की होगी। फ्रेंड्स में बात करते हो तो हर तरह की कन्वर्सेशन होगी, ठीक है। अगर आप घर में अपनी मदर से बात करते हो तो और तरीके से होगी, फादर से करते हो तो किसी और तरीके से होगी, तो ये सिचुएशन के हिसाब से जो हमारी कन्वर्सेशन है बदल जाती है। तो इसमें फीडबैक भी जरूरी होता है। फीडबैक में जो आंसर देना है आपने, यानी जो आपने क्वेश्चन पूछा क्या सुनने वाले को समझ आ रही है, इसकी गलत आंसर तो नहीं दे रहा, तो इसीलिए प्लीज़ ये आपका 5th प्रैक्टिकल है, कॉपी से लिख लीजिए सिचुएशनल कन्वर्सेशन। इसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया, आप 2 या 3 इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, तो थोड़ा सा सिचुएशन कन्वर्सेशन का ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको, और साइड में जो वाइट वाला पेपर है वहाँ पे आप जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे, आपको लगना चाहिए कि वो आपस में 2 जने बात करें,
ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया 5th प्रैक्टिकल। नेक्स्ट वी विल मीट। ओके बाय।